बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू सेट्स पढ़ा था। सेट्स के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बताया था। तो जिन लोगों ने अभी वो लेक्चर नहीं देखा वो लेक्चर देख लें, अच्छी तरह समझ लें। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे लेक्चर 2 में यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और एक्सरसाइज 5.1 के पहले 3 क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट्स में हमने इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स, अ सेट consisting of all elements a set consisting of all elements which are either in A or in B or in both। ठीक है, क्या वो कह रहे हैं? डेफिनेशन देखें। आ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। यानी अगर हम यूनियन लेंगे किसी भी सेट्स का तो उसके अंदर जो ए और बी दो सेट हैं तो उन दोनों या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा या दोनों का होगा। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जैसे अगर हमने ए और बी सेट है उनका यूनियन लेना हो तो ए यूनियन, ये यूनियन का साइन है, ए यूनियन बी। ठीक है, ये जो साइन मैंने डाला है ये वाला यू, ये यूनियन का साइन है। ठीक है, आप इसमें इस लाइन भी ऐड कर सकते हैं डेफिनेशन में। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय यू, ये वाला साइन। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, और बी सेट है हमारे पास 3 4 5। तो हमने क्या पढ़ा है? ए यूनियन बी कैसे लेंगे? दोनों सेटों के आपने इसको सिंपल यानी सिंपल जो इसका तरीका है वो ये है कि आप दोनों के सेटों के एलिमेंट्स को अरेंज करके इकट्ठे करके लिख लेंगे। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 दोनों में तो एक बार ही लिखेंगे। 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि हमने सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था पहले लेक्चर में कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स, द सेट कंसिस्टिंग, सेम डेफिनेशन स्टार्टिंग में वही है, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ठीक है, ऑफ ए बी। अगर लेट्स सपोज हमारे पास ए और बी सेट दो हैं तो आर कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ए बी, ए एंड बी, यानी ए और बी के दोनों जो है वो कॉमन ऐसे एलिमेंट्स लेंगे यानी जो दोनों में सेम है, दोनों में मौजूद हैं। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल इन्हीं दो सेट का अगर हम इंटरसेक्शन ले, इंटरसेक्शन शो करते हैं ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी, ये जो है वो इंटरसेक्शन का साइन है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे आ जाएगा? ए सेट की जगह 1 2 3 4। ठीक है, इंटरसेक्शन बी सेट की जगह बी वाला सेट 3 4 5। ठीक है, तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सेम, वो कौन से हैं? 3 है दोनों में और कॉमन 4 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 एंड 4। ठीक है, अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं, उसका पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो इसमें एक्स यूनियन वाई निकालना है। जैसे एग्जांपल सोल्व की थी वैसे ही देखें हम इसको करेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो एक्स की जगह 1 4 7 9 और यूनियन का सिंबल है तो यूनियन का सिंबल आ जाएगा।
और y की जगह क्या आ जाएगा 2, 4, 5 एंड 9। अब यूनियन में अभी हमने एग्जांपल भी की थी, क्या करना है बेटा, इकट्ठे करके आपने सेट्स को लिख लेना है, ठीक है, यानी इकट्ठे एलिमेंट्स को आपने लिख लेना है इकट्ठा करके, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपने। तो 1 के बाद देखें 2 आ जाएगा, उसके बाद 4 चाहे 2 टाइम्स आ रहा है उसको आपने 1 टाइम ही लिखना है, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता। उसके बाद क्या आ जाएगा 5, और उसके बाद 7 और फिर 9। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका हम एक आखिरी पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 4। उसमें हमने फाइंड आउट करना है y इंटरसेक्शन x, ठीक है। तो y इंटरसेक्शन x हम लिखते हैं। सबसे पहले आपने y के सेट लिखना है। y सेट क्या है 2, 4, 5 एंड 9, ठीक है, इंटरसेक्शन। और x की जगह क्या आ जाएगा 1, 4, 7 एंड 9, ठीक है। तो अब इंटरसेक्शन में हमने पढ़ा कि एक जैसे एलिमेंट लेना है, तो दोनों में देखें कॉमन क्या आ रहा है 4, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4, उसके अलावा कॉमन क्या आ रहा है 9, दोनों में कॉमन 4 आ रहा है और 9 आ रहा है, तो 4 को ले लेंगे और 9 को ले लेंगे, तो बस ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, उसने x की वैल्यू दी है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17 एंड y इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, यानी हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इन्होंने सेट दे दिए हैं। अब हम पहले देखते हैं इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो x हम देख लेते हैं कि x क्या बनेगा। देखिए x क्या बनेगा हमारे पास, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो अपने टेबल पर सिर्फ डिवाइड होते हैं या जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद, यानी 1 और इटसेल्फ। उस तो प्राइम नंबर वो कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 17, तो 17 से छोटे हमने देखने हैं, उसमें 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 के फैक्टर होते हैं 2 भी और 1 भी और 4 भी। 5 लिखेंगे, 6 नहीं आएगा, 7 लिखेंगे, 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 13 आएगा, 14 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं, और 17 को हम लिख सकते हैं क्योंकि उसने कहा है कि लेस देन या बराबर हो 17 के, छोटा हो 17 से या 17 के बराबर हो। उसके बाद हम वाई सेट को देख लेते हैं। सेट ऑफ 12 फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, पहले 12 जो है वो कह रहा है आपने कुदरती अदाद लिखने हैं। नेचुरल नंबर को उर्दू में कुदरती अदाद भी कहते हैं, और इनको आपने नाम याद रखना है, नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। तो पहले 12 लिख लेते हैं, 1, 2, 3 से सो ऑन कहाँ तक 12 तक। इसके पहले पार्ट में ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर अब 1 की तरह ही है। इसमें पहले पार्ट में हमने x यूनियन y करना है। आप इसके सारे पार्ट खुद ही कर सकते हैं, मगर एक पार्ट मैं करवा देता हूँ इसका, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में x इंटरसेक्शन y, ठीक है, x इंटरसेक्शन y। तो x की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला सेट 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। इंटरसेक्शन y की जगह बेटा क्या आ जाएगा, ये वाला सेट 1, 2, 3 एंड सो ऑन कहाँ तक है 12 तक। अब हमने कॉमन नंबर लेने हैं। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम कॉमन नंबर लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो, एक जैसे हो। तो देखें 2 यहाँ पर भी आएगा और इस वाले सेट में भी आएगा, 3 यहाँ पर है तो इस वाले सेट में भी आएगा, क्योंकि ये 12 तक काउंटिंग है तो 5 भी आएगा, उसमें 7 भी आएगा, 11 भी आएगा। 13 नहीं आएगा कॉमन क्योंकि 13 इस वाले सेट में नहीं है, ना 17 आएगा, 17 भी इस वाले सेट में नहीं है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 11 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप खुद कर सकते हैं, अगर उसमें कोई पार्ट नहीं होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। इसमें भी हमें कुछ सेट दिए हुए हैं, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू z के ऊपर प्लस लिखा हुआ है, t इज इक्वल टू o के ऊपर प्लस लिखा हुआ है। 5 का मतलब है कि ये एम्प्टी सेट है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब y सेट क्या होगा, इसमें y सेट z क्या था, हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, z इंटीजर नंबर होते हैं, उसमें वो प्लस वाले नंबर कह रहे हैं तो हम सिर्फ प्लस वाले लेंगे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि उसने इसमें इसकी लिमिट नहीं दी, उसने सिर्फ z+ लिखा है तो हम सारे इसमें इंटीजर नंबर आ जाएंगे। उसके बाद t सेट उसने दिया हुआ है,
ओ प्लस का मतलब क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं होते, और प्लस लिखा हुआ है तो प्लस वाले लेंगे, यानी 1 3 5, ठीक है, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम इसमें जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट देख लेते हैं। पहला पार्ट क्या है इसमें, एक्स यूनियन वाई, ठीक है। तो एक्स की जगह देखें, एक्स वाला सेट आ जाएगा, यानी एम्प्टी है, ठीक है। उसके बाद यूनियन वाई की जगह वाई वाला सेट आ जाएगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा, यूनियन हमने लेना है, यूनियन में सेट्स को इकट्ठा करके लिखते हैं, एलिमेंट्स को, सॉरी। तो एलिमेंट्स में इसके पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये सारा यही वाला सेट आ जाएगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है एक्स यूनियन टी। जब आप एक्स और टी का यूनियन लेंगे, जो इसका सेकंड वाला पार्ट है वो है एक्स यूनियन टी। जब आप एक्स और टी का यूनियन लेंगे, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो सारा सेट यही वाला टी वाला आ जाएगा, ठीक है। ये आप खुद करिएगा। अब पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 3 में हमने ये करना है कि वाई यूनियन टी। देखें, वाई वाला सेट ये है, 0 से शुरू हो रहा है, और टी वाला सेट ये है, ठीक है। टी जो है वो सबसेट है वाई का। सबसेट क्या होता है, वो सेट जिसके तमाम एलिमेंट दूसरे में मौजूद हो, यानी टी के देखें 1 3 5 7, ये सारे एलिमेंट्स इस वाले सेट के अंदर हैं। तो जब आप इसका यूनियन लेंगे तो ये वाला सेट आएगा। जब आप सबसेट और सेट का यूनियन लेते हैं तो बड़े वाला सेट आता है, तो ये वाला सेट जो है वो बड़े वाला सेट है। तो इसलिए जब इसका इन दोनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास सारा सेट ये वाला आ जाएगा। अब आ जाए पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में है एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। एक्स की जगह एक्स वाला सेट आ गया, एक्स वाला सेट एम्प्टी है, तो वाई की जगह वाई वाला सेट 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है बेटा, कॉमन एलिमेंट्स लेने, तो इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन ही नहीं आएगा, तो इसके आप खाली ब्रैकेट डाल दें, या इसमें आप 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 पर आ जाए। पार्ट नंबर 5 है एक्स इंटरसेक्शन टी। एक्स की जगह देखें एक्स वाला सेट आएगा एम्प्टी, और इंटरसेक्शन टी की जगह टी वाला सेट आएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब इनके अंदर भी इंटरसेक्शन हमने कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, दोनों के पास, इसके पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन एलिमेंट्स कोई भी नहीं आ रहा है, इसका भी यही आंसर आ जाएगा, एम्प्टी सेट। ये वाला लिख लें या 5 लिख लें। पार्ट नंबर 6, इसमें देखें, इसमें है वाई इंटरसेक्शन टी। वाई की जगह वाई वाला सेट आ जाएगा, 0 1 2 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और इंटरसेक्शन टी की जगह टी वाला सेट आ जाएगा, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट्स दोनों के पास कौन कौन से आएंगे, देखें, ये इसमें सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी सारे नंबर आ रहे हैं, 0 से 1 2 3 सो ऑन। इसमें 1 1 मिसिंग है, 1 के बाद 2 नहीं है, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 के बाद 6 नहीं है, तो जो इसमें नंबर है वो सारे इसमें हैं, तो यानी ये वाला सेट सारा कॉमन आ जाएगा। 1 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, 3 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, और 7 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी सारा सेट ये वाला आ जाएगा। फिर आगे 9 भी कॉमन आएगा इसके अंदर, फिर 11 भी इसके अंदर कॉमन आएगा, यानी सारा सेट यही आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर आगे 4 5 6 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज़।